कुछ चीज़ें निकल कर आएँ कि आईपीओ के माध्यम से कुछ चीज़ें हो रही हैं और उस वक्त उसमें एफआईज डीआईज अपनी भरपूर मात्रा में थे। पर धीरे धीरे जैसे ही मंथ बीतते गए तो 62,000 करोड़ रुपए तक की जो ये परियोजना 97 तेजस विमान के लिए छोटी समझौते नहीं है, ये डिफेंस की चीज़ें होती हैं जिससे देश मजबूत होता है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक। बाजार से 97 तेजस विमान बनाने के लिए एचएएल को एक बड़ा समझौता हुआ है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। एक सेबी रजिस्टर्ड जो है भैया पंचाल जी एक एनालाइज कर रहे हैं, काफ़ी सरकारी हो गए या सुजलोन यस बैंक अन्य शेयर हो गए, उनके ऊपर उनको अच्छा लग रहा है, तो उस बारे में उस न्यूज़ को समझेंगे। दूसरा, मेरे प्यारे ज्वाइंट मेंबर ने आईक्यू टेक्नोलॉजी का जो एक आईपीओ आपको देखने को मिला था 16 जून 2023 को, उसके ऊपर बातचीत करने के लिए कहा कि सर इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाइए, तो इसके ऊपर भी आज हम वीडियो बनाकर चलेंगे। देखो सर, आपको चीज़ों को समझना होगा कि शुरुआती तौर पर किसी भी चीज़ के माध्यम से हमारे सामने कुछ चीज़ें निकल कर आएँ कि आईपीओ के माध्यम से कुछ चीज़ें हो रही हैं और उस वक्त उसमें एफआईज डीआईज अपनी भरपूर मात्रा में थे। पर धीरे धीरे जैसे ही मंथ बीतते गए तो दोनों एफआईज डीआईज अपनी होल्डिंग को कम करते हुए नज़र आए। कई कंपनियों में ऐसा होता है, तो यहाँ से ऐसा प्रतीत होता है कि शुरुआती तौर में कुछ चीज़ें हमें अच्छी लग सकती हैं क्योंकि वो न्यूज़ के सिलसिलों के अनुसार होती है। पर जैसे दिन बीतते हैं कुछ एनालाइज करने वाले बाहर निकल जाते हैं, जैसे कि डीआईज एफआईज ये भी एनालाइज करते हैं, और बाद में बचती है फिर पब्लिक, और फिर पब्लिक पड़ी रहती है, वो शेयर वहीं डोलता रहता है और उस स्थितियों के साथ हम परेशान हो जाते हैं कि भाई हम कहाँ फंस गए। इसलिए सोच समझकर हमेशा शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ भी आपको देखना है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किस तरीके से प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, एफआईज आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये सारी नज़र आपको रखनी चाहिए और उस वजूद से आपको फिर कंपनी को आंकना चाहिए। क्योंकि अगर कंपनी के शेयरों के अंदर होल्डिंग एफआईज डीआईज की होती है तो वो किस लिए होती है भाई? उनको भी तो कमाना है ना, उनको भी बोनस का डिविडेंड का मज़ा लेना है, उनको भी आगे की रणनीति देखने की कोई कंपनी क्या अच्छा कर सकती है। तो विशेष तौर पर मैं आपको बताऊं तो डीआईज पर हमारी ज़्यादा नज़र रहनी चाहिए। एफआईज तो चलो बाहर के हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो वो निकल जाते हैं, तो हर तरीके से आपको बाज़ार के अंदर देखना चाहिए। तो इस सिलसिले में भी आज हम बात आगे करेंगे। पहली न्यूज़ अगर हम पकड़ें तो पहली न्यूज़ निकल कर आ रही है कि सरकार ने वायुसेना के लिए 97 तेजस विमानों की खरीद के लिए एचएएल के साथ समझौता किया है। 2027-28 में डिलीवरी शुरू होगी, जिससे भारतीय वायुसेना की क्षमता, आत्मनिर्भर भारत और भारत की रक्षा तैयारी को बढ़ावा मिलेगा। बहुत बड़ी न्यूज़ है एचएएल के लिए, आप समझ कर चलना। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार यानी आज के दिन भारतीय वायुसेना के लिए 97 तेजस हल्के लड़ाकू विमान खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएएल के साथ 62,370 करोड़ रुपए का सौदा किया है। तो भैया ये आप समझ कर चलना, ये बड़ा सौदा है जहां से एचएएल की मजबूती नज़र आ रही है और इससे कई रोजगार भी आपको विकसित होते हुए देखने को मिलेंगे। दूसरा, 62,000 करोड़ रुपए तक की जो ये परियोजना 97 तेजस विमान के लिए छोटी समझौते नहीं है, ये डिफेंस की चीज़ें होती हैं जिससे देश मजबूत होता है। तो ये आपको समझकर चलना बहुत जरूरी, मैं आपको बता दूं। अच्छा, अब बात करेंगे एक न्यूज़ के बारे में जहां पर सुजलोन एनर्जी, यस बैंक, जीएमआर एयरपोर्ट, टॉप हाई बीटा स्टॉक पिक्स, धातु PSU भी फोकस में रहेंगे। कौन है? विश्लेषक कह रहे हैं। विश्लेषक ने धातु यानी कि मेटल सेक्टर को लेकर आशा व्यक्त की है। पंचाल ने कहा, मुझे लगता है कि धातु क्षेत्र में जोरदार वापसी होगी, इसलिए सभी की निगाहें हिंडाल्को, नाल्को, JSW स्टील, सेल और टाटा स्टील पर है। देखो सर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये न्यूज़ है, विश्लेषक बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये जितनी भी कंपनियाँ ये इनके द्वारा बोली जा रही है, फिर भी हमें समझना चाहिए। सेबी पंजीकृत विश्लेषक मिथिलेश पंचाल का मानना है कि कुछ
उच्च बीटा काउंटर रिटर्न के नज़रिए से मजबूत वापसी के लिए तैयार है। पंचाल ने गुरुवार को बिजनेस टुडे को बताया, यदि आप सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड, यस बैंक लिमिटेड और GMR एयरपोर्ट लिमिटेड के चार्ट पैटर्न को देखें तो ये सभी स्टॉक चार्ट पर असाधारण रूप से अच्छे दिख रहे हैं और हमारा मानना है कि आगे चलकर ये छोटे टिकट चार्ट जो F&O क्षेत्र में है बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें विश्लेषक ने हमें बताई है। विश्लेषक ने धातु क्षेत्र को लेकर भी आशा व्यक्त की। पंचाल ने कहा, मुझे लगता है कि धातु क्षेत्र में जोरदार वापसी होगी और इन कंपनियों के उन्होंने नाम बताए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों की बात करें तो उन्होंने निवेशकों को चुनिंदा रुख अपनाने का सुझाव दिया है कि भैया जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है वहाँ पर आपको चुनिंदा रुख अपनाना है, यानी कि हर एक चीज़ में घुस जाना है। सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों में पंचाल ने कहा कि उन्हें भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, NMDC, NTPC, कोल इंडिया पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और REC लिमिटेड के शेयर आकर्षक लग रहे हैं। तो ये उनकी अपनी राय है भैया। हमारी राय मैं आपको बता दूं, सरकारी बैंकों में से उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक, SBI, पंजाब नेशनल बैंक, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक पर सकारात्मक रुख अपनाया है। यह आप समझ कर चलना। फार्मा सेक्टर के बारे में पंचाल ने धैर्य रखने की सलाह दी, यानी कि अभी नाजुक स्थिति है फार्मा सेक्टर की। उन्होंने कहा कि अगले 1 से 3 महीनों में हमें फार्मा इंडेक्स में किसी भी ब्रेकआउट के बारे में स्पष्ट जानकारी मिली जाएगी। तब तक हमें धैर्यपूर्वक किनारे पर बैठकर संकेत का इंतजार करना होगा। यानी कि बड़े बड़े लोग भी कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ के अंदर आपको घुसना है, थोड़ा वेट भी करना है। और इन्हीं सारी न्यूज़ के, इन्हीं सारी चीज़ों के बीच में आपको ये भी पढ़ना चाहिए, डिस्क्लेमर भी पढ़ना चाहिए, जिसमें बिजनेस टुडे शेयर बाजार की खबरें केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए प्रदान करता है और इसे निवेश सलाह नहीं माना जाना चाहिए। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। तो क्या नीतियां हैं कि भैया इस सारी चीज़ें तो आ जाएंगी, लोग अपने टारगेट बताएंगे, अपनी हर एक चीज़ बताएंगी, फिर भी जहाँ न्यूज़ छपी होती है वो कहते हैं भैया अपना आंकलन खुद करें। तो यही मैं कहता हूँ, मैं आपको सारी न्यूज़ के बारे में वाकिफ इसलिए कराता हूँ ताकि आपको पता लगे कि बाज़ार की स्थितियाँ क्या हैं और डिस्क्लेमर से हमें क्या समझ कर चलना है ना। तो किसी भी अंधाधुंध चीज़ों के साथ हमें घुसना नहीं है, ये चीज़ें आप समझ कर चलना। अच्छा, अब एक शेयर के बारे में बात करेंगे, IKO लाइट के बारे में। लेकिन इसका पहला नाम IKO लाइट्स था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर IKO टेक्नोलॉजी रखा गया है। तो इसका नाम दूसरा ये पड़ा है। तो सर कंपनी जो है आपको पता ही है इलेक्ट्रिक चीज़ों के आगे वर्क कर रही है, जिसके अंदर पहले ही महारत कंपनी हासिल है, जहाँ पर हैवेल्स, विप्रो, सिस्का, बजाज है ना, ओरिएंट, क्रैम्पटन, इस तरह की कई कंपनियां हैं जो पहले ही बाजार के अंदर अपनी धाक जमा कर बैठी है। पर इस कंपनी के अंदर एक विशेषता है जहां पर ये एक जो निर्माण करती है डिज़ाइन का, इसका ये अपना है। यानी कि अगर कंपनी कुछ डिजाइन कर रही है किसी भी लाइट का, बल्ब का, तो वो अपना कर रही है और उसको वो अलग अलग कंपनियों को बेच भी सकती है। जैसे हेवल्स हो गई, ये हो गया, इनके पास जाके वो बता सकती है भैया ये डिज़ाइन है, बाकी जो ये चीज़ बनाएंगे बाकी वो कंपनी अपने नाम डालकर वो उसे बेच देगी। तो ये इसका एक महत्वपूर्ण काम है। वैसे देखने को ये मिला है कंपनी जो है अब लाइट से अलग अलग, बैटरी हो गया, अलग अलग टेबल लाइट हो गया, और अपना बहुत सारे सामान जो इलेक्ट्रिक्स आते हैं उसके अंदर चीज़ों के साथ ये आगे बढ़ गई है। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो इसको शुरुआत से चीज़ों को अगर हम समझें तो लाइटिंग का IPO आपको पता है 16 जून को आया था। मैं आपको पहले बता रहा हूँ 2023 को आया था। तो IKO टेक्नोलॉजी एक भारतीय कंपनी है जो LED लाइटिंग सॉल्यूशन, स्विच और ऑटोमोटिव घटकों के डिज़ाइन, विकास और उत्पादन में विशेषज्ञता रखती है। ये एक अग्रणी ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग, मैंने आपको बताया ना ODM, जैसे कि अपना इसका डिज़ाइन है तो उस पर वर्क करती है, और एंड टू एंड समाधान प्रदाता है जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए ऊर्जा कुशल उत्पाद बनाती है। तो LED लाइटिंग के बारे में अगर हम देखें तो ये बल्ब, ट्यूबलाइट और औद्योगिक लाइटिंग सहित विभिन्न प्रकार के ऊर्जा कुशल LED लाइटिंग समाधान का निर्माण करती है। और चीज़ों को अगर हम और समझें तो स्विच और घटक, यानी कंपनी स्विच और RV घटकों के उत्पादन में भी शामिल है। ODM समाधान एक ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग है, जिसका अर्थ है कि ये उत्पादों को डिज़ाइन करके बनाती है और फिर ग्राहक इन्हें अपने ब्रांड नाम के तहत आगे बेचते हैं। यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियों को ये अपना डिज़ाइन दिखा सकती है। तो यहाँ इसकी एक महारत हासिल हो सकती है इस चीज़ के हिसाब से। कंपनी ग्राहकों को लाइटिंग और संबंधित हार्डवेयर के लिए पूरी एंड टू एंड
समाधान प्रदान करती है, ये आप समझ कर चलना। तो कंपनी का अगर इस स्थिति को और देखें तो आईको नवाचार और उच्च गुणवत्ता वाले शून्य दोष वाले उत्पादनों के निर्माण पर केंद्रित है। अगर हम स्थिरता के बारे में देखें तो कंपनी टिकाऊ और नवीन लाइटिंग प्रौद्योगिकियों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करती है। ये भारत सहित दुनिया भर के बाजारों में अपने उत्पादों की आपूर्ति करती है। तो ये भी एक बेस्ट कंपनी के लिए है। और कंपनी का इस वक्त शेयर जो है सर निगेटिव पे चल रहा है, जो 218 रुपये करीब कंपनी का शेयर है। तो मैंने आपको इसकी इसलिए विशेषताएं बताई है कि कंपनी का अपना डिज़ाइन है एक तो, और कंपनी के अंदर वो विशेषताएं हैं जिससे ये डिज़ाइन करके अलग अलग कंपनियों के पास जा सकता है, उनको वो अपना डिज़ाइन दिखा सकता है। और कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट के लिए भी वर्क कर रही है, आप समझ कर चलना। लेकिन सारी चीज़ समझना इसी चीज़ से हो जाएगी, भैया काम इस में कर रही है, तो ये भी हमारे लिए बेहतर नहीं होता। तो हमें आगे इसका फंडामेंटल भी चेक करना पड़ेगा। तो छोटी कंपनी है, मार्केट कैप अगर देखें तो 1696 करोड़ का मार्केट कैप है, 220 रुपये करीब का कंपनी का शेयर चल रहा है। और स्थिति अगर देखें तो हाई 304 रुपये, अगर चीज़ों को देखें तो 80-84 रुपये कंपनी का शेयर अभी भी नीचे है। और 165 रुपये करीब का कंपनी ने लो भी लगाया था, ये आप समझ कर चलना। जून 2024 में कंपनी की सेल 127 करोड़ की थी, 12 करोड़ करीब का कंपनी का प्रॉफिट था। बीच में मार्च 2025 में कंपनी लॉस में भी आई थी, जो 60 लाख का कंपनी का जो लॉस था। और जून 2025 में अगर स्थिति को देखें तो 120 करोड़ की कंपनी से साल दर साल कंपनी ने अपनी सेल को घटाया है, ये आप समझ कर चलना। और 2 करोड़ 38 लाख का कंपनी ने प्रॉफिट भी किया है। दूसरी स्थितियों को समझे तो कंपनी के पास रिजर्व जो है बढ़ता जा रहा है, उधार कंपनी का घटता जा रहा है, ये भी एक अच्छी बात है। जहां रिजर्व कंपनी का 483 करोड़ का है और उधार कंपनी में 53 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है। एक स्थिति को अगर मैं आपको और समझाऊं तो जून 2023 में अगर जिस वक्त कंपनी का शेयर प्राइस यानी IPO आया था, तो FIs उसके अंदर आपको देखने को मिले थे 5.06%, DIs आपको देखने को मिले थे 7.21%, पब्लिक आपको देखने को मिली थी 15.27% और प्रमोटर इसके अंदर थे 72.46%। अब यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि जून 2023 से जून 2025 की स्थिति अगर हम देखें तो FIs जो हैं कंपनी के अंदर बिल्कुल 5% से इतने घटकर हो गए 0.60%। नहीं तो FIs इसके अंदर से अपना सारा का सारा माल बेच कर निकल गए। DIs भी करीब करीब 7% थे और अभी भी कंपनी के अंदर 1.69% DIs हैं। प्रमोटर ने अपनी थोड़ी सी होल्डिंग को बढ़ाया और पब्लिक के पास जो आपको मैं बताऊं तो जो जून 2023 में 15.27% की पब्लिक थी तो 25.21% की हो गई है। और वो इसलिए हो गई है, काफ़ी लोग इसकी बढ़ोतरी के बारे में बता रहे थे, काफ़ी लोग इसको अलग अलग तरीक़ों से नीतियों से बता रहे थे, तो फिर पब्लिक इसके अंदर बढ़ गई है, FIs निकल गए हैं, DIs ने अपनी होल्डिंग कम करी है। तो वो समझ देखो सर, इसका जो एक काम है गुणवत्ता की ओर होगा। अभी अभी इसका IPO आया है, अगर ये अपने महारत हासिल डिज़ाइन के ऊपर करती है तो कई कंपनी को अपना ये माल बेच सकती है। दूसरा, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के ऊपर, इलेक्ट्रिक आइटम के ऊपर अगर ये बढ़ रही है तो वो इसका एक अलग अगला कदम है। फिर वो कहाँ नज़र आएगा आपको, वो इसकी सेल में नज़र आएगा, है ना। तो मुझे लगता है कि इस कंपनी में थोड़ा वेट करने की स्थितियाँ हो सकती हैं। ज़्यादा उत्साहित वाली चीज़ें मुझे देखने को इसके अंदर नहीं मिल रही है, मैं आपको बता दूँ। तो वैसे भी मैं किसी को कहता ही नहीं भैया खरीदने बेचने के लिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। तो अपनी अध्ययन आपको खुद करना पड़ेगा। मुझे तो किसी ने कहा था, मैंने आपको इसलिए इसकी सारी विशेषताएं आपको बता दी है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।